अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो हमारी सीरीज की बाकी वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ है। आज हम किसी मुल्क की सैर नहीं करेंगे बल्कि एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो दुनिया के किसी भी बड़े टूरिज्म इवेंट से कहीं ज्यादा अजीम है। आपने हज का नाम सुना होगा, जहां दुनिया भर से 30 लाख के करीब लोग एक ही वक्त में एक ही जगह जमा होते हैं। आपने भारत के कुंभ मेले का नाम भी सुना होगा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज जिस वाकये की बात हम करेंगे वो इन दोनों से भी कहीं आगे निकल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरबईन की, जो दुनिया का सबसे बड़ा सालाना पैदल इज्तिमा है। जरा सोचें, 2 करोड़ से ज्यादा लोग पैदल बगैर किसी गाड़ी के सिर्फ अपने पैरों पर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ना कोई टिकट, ना कोई दाखिला फीस, ना कोई होटल बुकिंग, ना कोई इश्तिहार, बस मोहब्बत, अकीदत और एक अजीम मकसद। आज हम मिलकर इस दिलचस्प और जज्बाती सफर की सैर करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप आखिर तक मेरे साथ रहें, क्योंकि इस सफर की कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी ही हैरत अंगेज भी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर अरबईन है क्या। दोस्तों, अरबईन दरअसल अरबी जुबान का लफ्ज है जो 40 के अदद से निकला है। लुग़वी मानों में अरबईन का मतलब है 40वां दिन, और शरई इस्तिलाह में अरबईन उस दिन को कहा जाता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के 40 दिन बाद आता है। ये दिन इस्लामी कैलेंडर के महीने सिफर की 20 तारीख को मनाया जाता है। इसी दिन दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन इराक के शहर करबला की तरफ रख्ते सफर बांधते हैं ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी दे सकें। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा दिन है जिसके साथ मोहब्बत, वफा और कुर्बानी की एक पूरी दास्तान जुड़ी हुई है। लेकिन ये समझने के लिए कि अरबईन आखिर इतनी अहमियत क्यों रखता है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें जानना होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे और वाक़या करबला दरअसल क्या था। जरा तसव्वुर करें कि आप मेरे साथ मदीना मुनव्वरा की गलियों में चल रहे हैं, वही गलियां जहां कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना आबाद था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। आप हजरत अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के फर्जंद थे। आपकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपका नाम हुसैन रखा। आपको अहले बैत में खुसूसी मकाम हासिल था और आपकी शख्सियत शुजात, सच्चाई, अदल और सखावत की अलामत समझी जाती है। बचपन से ही आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाते रहे और आपकी तरबियत इसी मोहब्बत और अखलाक के साए में हुई। अब बात करते हैं इस पस मंजर की जो वाक़या करबला तक ले गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों में खिलाफत का निज़ाम कायम हुआ। वक्त के साथ हालात बदलते गए और मुआविया बिन अबी सुफियान के दौर हुकूमत के बाद उनके बेटे यजीद को हुक्मरान बनाया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस इनकार की वजह ये थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक यजीद का तर्ज हुक्मरानी इस्लामी उसूलों, अदल और इंसाफ के मुनाफी था। इस दौर के मुवर्रिखीन बताते हैं कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और बैत का मुतालिबा किया, लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया और फरमाया कि मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। आपने बैत करने के बजाय मदीना छोड़ने का फैसला किया और अपने अहलखाना के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कूफा के लोगों ने, जो अहल बैत से मोहब्बत रखते थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हजारों खुतूत लिखे और दावत दी कि वो कूफा आएं और उनकी रहनुमाई करें। इन खुतूत में लोगों ने वादा किया कि वो हर कदम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को हालात जानने के लिए पहले कूफा भेजा। इब्तदा में हालात साजगार नजर आए, लेकिन फिर यजीद के गवर्नर ने सख्ती से कूफा का कंट्रोल संभाल लिया और लोगों को धमकाया। हालात यकसर बदल गए। इस दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहलखाना और साथियों के साथ मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे और उन्हें रास्ते में ही बदलते हालात की खबर मिली। रास्ते में यजीद की फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को घेर लिया और उन्हें कूफा जाने से रोककर एक वीरान, बंजर और सहराई मकाम पर रुकने पर मजबूर कर दिया। इस जगह का नाम करबला था, जो आज के इराक में वाक़ है।
यहाँ न कोई साया था, न आबादी और न ही पानी का कोई करीबी जरिया सिवाय दरियाए फरात के, जो थोड़े फासले पर बहता था। दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो वाकई दिलचस्प है, बल्कि दिल दहला देने वाली भी। मुहर्रम की दूसरी तारीख को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला करबला पहुंचा। यजीद की फौज ने, जिसकी क़यादत उमर बिन साद कर रहा था, उनका मुकम्मल मुहासरा कर लिया और दरियाए फरात तक रसाई बंद कर दी। जरा सोचें दोस्तों, छोटे बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग सब प्यासे थे और पानी का एक कतरा तक उन तक पहुंचना नामुमकिन बना दिया गया था। ये जालिमाना मुहासरा कई दिन तक जारी रहा। इस दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कई बार मुज़ाकरात की कोशिश की। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो जंग नहीं चाहते, बस वापस जाना चाहते हैं या किसी पुरअमन रास्ते का इंतखाब करना चाहते हैं। लेकिन यजीद की फौज ने हर पेशकश मुस्तरद कर दी और सिर्फ बैत या मौत में से एक रास्ता चुनने पर इसरार किया। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया, जिसे आशुरा कहा जाता है। इसी दिन यजीद की फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके छोटे से काफिले पर हमला कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके करीबी रिश्तेदार और वफादार साथी थे, जिनकी तादाद 70 के करीब बताई जाती है, जबकि मुकाबले में दुश्मन की फौज हजारों की तादाद में थी। उस दिन एक एक करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार साथी मैदान में उतरे और जाम शहादत नोश किया। उनमें आपके जवान बेटे हजरत अली अकबर भी शामिल थे, जिनकी शहादत का वाकया आज भी सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला समझा जाता है। इसी दिन आपके 6 माह के शेरखार बेटे हजरत अली असगर को भी पानी की एक बूंद के बगैर शहीद कर दिया गया, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें गोद में लेकर दुश्मन से पानी की दरख्वास्त कर रहे थे। उस दिन सबसे ज्यादा बहादुरी का मुजाहिरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने किया। वो खेमों में मौजूद बच्चों के लिए पानी लेने दरियाए फरात की तरफ बढ़े। मुश्क को पानी से भरा, लेकिन वापसी पर दुश्मन ने चारों तरफ से हमला कर दिया। उनके दोनों बाजू काट दिए गए, लेकिन उन्होंने मुश्क को अपने दांतों में पकड़कर भी खीमों तक पहुंचाने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार वो भी शहीद हो गए, लेकिन उनकी वफादारी और बहादुरी की ये दास्तान आज भी हर जबान पर है। करबला में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा आज भी वफा और बहादुरी की अलामत के तौर पर जाना जाता है। आखिर में जब सब साथी शहीद हो चुके थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद मैदान में उतरे। जख्मों से चोर, प्यासे और तन्हा, फिर भी आपने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। आखिरकार जालिम फौज ने आपको भी शहीद कर दिया। ये वाकया सिर्फ एक जंग नहीं था, ये जुर्म के खिलाफ हक की आवाज थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन जालिम हुक्मरान के सामने सर नहीं झुकाया। वाक़या करबला के बाद जो कुछ अहले बैत के साथ हुआ, वो भी तारीख का एक इंतहाई दर्दनाक बाब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनके खानदान के खवातीन और बच्चों को कैदी बनाकर पहले कूफा और फिर शाम ले जाया गया। उनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी शामिल थीं, जिन्होंने इस मुश्किल तरीन वक्त में गैर मामूली सब्र और हौसले का मुजाहिरा किया। उन्होंने दरबार यजीद में जो खुतबा दिया, वो आज भी तारीख में सच्चाई और बहादुरी की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। इसी सफर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बीमार बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी जंजीरों में जकड़े हुए थे, और यही वो हस्ती थीं जिन्होंने आगे चलकर वाक़या करबला की हकीकत दुनिया तक पहुंचाई। अब सवाल ये उठता है कि अरबईन क्यों मनाया जाता है? रिवायत के मुताबिक जब अहले बैत के कैदी 40 दिन के बाद शाम से वापस करबला की तरफ लौटे, तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदा की कब्रों पर हाजिरी दी और गम का इजहार किया। कहा जाता है कि उसी दिन हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे, मदीना से करबला पहुँचे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की जियारत करने वाले पहले जायर बने। कहा जाता है कि उनके साथ कुछ और लोग भी थे, और यहीं से 40वें की ये अजीम रिवायत शुरू हुई, जिसे आज अरबईन के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि हर साल 20 सफर को ये दिन मनाया जाता है, और इसी मुनासबत से दुनिया भर के ज़ायरीन उस दिन से पहले करबला पहुंचने के लिए सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन असल हैरत तो अभी बाकी है। आज अरबईन की जियारत सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं रही, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरअमन इंसानी इज्तिमा बन चुकी है।
हर साल लाखों बल्कि करोड़ों ज़ायरीन इराक के शहर नजफ से करबला तक पैदल सफर करते हैं। ये फासला तकरीबन 80 किलोमीटर बनता है और अक्सर लोग उसे 3 से 4 दिन में तय करते हैं। कुछ ज़ायरीन तो इससे भी ज्यादा दूर दराज शहरों से, जैसे बसरा या हत्ता कि ईरान की सरहद से पैदल चलकर करबला पहुंचते हैं। सोचिए दोस्तों, कुछ लोग 200 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला सिर्फ अपने पैरों पर तय करते हैं, वो भी बगैर किसी मुआवजे या दुनियावी फायदे की ख्वाहिश के। अब जरा तसव्वुर करें कि आप मेरे साथ नजफ की इन सड़कों पर चल रहे हैं, जहां से ये अजीम सफर शुरू होता है। सड़क के दोनों तरफ झंडे लहरा रहे हैं, कहीं नुहा खानी की आवाज आ रही है, कहीं लोग नारे लगा रहे हैं, और हर चंद कदम के बाद एक नया खेमा नजर आता है, जहां कोई न कोई खानदान अपनी बसात के मुताबिक ज़ायरीन की खिदमत में मसरूफ है। इस पैदल सफर के दौरान रास्ते में हजारों की तादाद में मौक़िफ़ कायम किए जाते हैं। मौक़िफ़ दरअसल आर्जी खिदमतगाहें होती हैं, जहां मकामी लोग अपनी मर्जी से, अपने पैसों से और अपनी मेहनत से ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। इन मौक़िफ़ों में खाना, पानी, चाय, आराम की जगह और बाज़ औक़ात तिब्बी इमदाद भी मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जाती है। इराकी खानदान महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। घरों की खवातीन दिन रात खाना पकाती हैं ताकि लाखों अजनबी मुसाफिरों की खिदमत की जा सके। ये मंजर देखकर इंसान का दिल भर आता है कि कैसे पूरा मुआशरा मिलकर एक अजीम मकसद के लिए काम करता है। दस्तरखान की ये रिवायत अरबईन की सबसे खूबसूरत खुसूसियात में से एक है। रास्ते में जे जगह जगह लंबे लंबे दस्तरखान बिछाए जाते हैं, जहां ज़ायरीन बिला तफरीक मजहब व मिल्लत बैठकर खाना खाते हैं। कोई अमीर हो या गरीब, कोई मकामी हो या गैर मुल्की, सबके लिए एक ही जैसी खिदमत पेश की जाती है। कहीं लोग आपका रास्ता रोककर इल्तिजा करते हैं कि बस एक नवाला खाकर आगे बढ़ें। कहीं कोई बुजुर्ग आपके पांव दबाने के लिए बैठ जाता है और कहीं बच्चे आपको ठंडा पानी पे। ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाती है। रास्ते में मुफ्त रिहाइश के लिए खेमे लगाए जाते हैं। पैरों की मालिश और इलाज के लिए रजाकार डॉक्टर और नर्सी मौजूद होती हैं। ठंडे पानी के फवारे और कूलर जगह जगह रखे जाते हैं और यहाँ तक कि मोबाइल चार्जिंग और मुफ्त इंटरनेट की सहूलत भी दी जाती है। कुछ लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं ताकि अजनबी ज़ायरीन आराम कर सकें, नहा सकें और कपड़े बदल सकें। ये मंजर वाकई किसी भी आम सियाहती मकाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ तिजारत नहीं बल्कि मोहब्बत और खिदमत का जज्बा कारफरमा होता है। कोई किसी से पैसे नहीं मांगता, बल्कि लोग एक दूसरे से इल्तिजा करते नजर आते हैं कि हमारी खिदमत कबूल करें। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये कि इस अजीम इज्तिमा में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं होते। दुनिया भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस सफर में शरीक होते हैं, क्योंकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम इंसाफ और कुर्बानी से मुतासिर होते हैं। ईसाई, हिंदू और दीगर मज़ाहिब के पैरोकार भी इस सफर में शामिल होकर ज़ायरीन की खिदमत करते नजर आते हैं। यही वो चीज़ है जो अरबईन को एक आलमगीर पैगाम अमन और भाईचारे की अलामत बना देती है। ज़ायरीन सिर्फ इराक से नहीं बल्कि ईरान, पाकिस्तान, भारत, बहरीन, लुबनान, अफगानिस्तान और यूरोप व अमेरिका में मुकीम मुसलमानों समेत दुनिया के कोने कोने से करबला पहुंचते हैं। पाकिस्तान और भारत से भी हर साल हजारों ज़ायरीन इस अजीम सफर में शिरकत करते हैं और बहुत से लोग बाकायदा वीजा लेकर इराक पहुंचते हैं ताकि इस रूहानी सफर का हिस्सा बन सकें। अरबईन का रूहानी और अखलाकी पैगाम बहुत गहरा है। ये सफर इंसान को सब्र, ईसार, कुर्बानी और इत्तेहाद का दर्स देता है। लाखों लोग अपने आराम को छोड़कर पैदल सफर इसलिए करते हैं ताकि वो जुल्म के खिलाफ हक की आवाज बुलंद रखने वाले किरदार को याद रखें। यहाँ किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जाता, ये सब कुछ रजाकाराना तौर पर होता है, जो इस इज्तिमा को दुनिया के दीगर बड़े इज्तिमाआत से मुनफरिद बनाता है। इस सफर में अमीर व गरीब का फर्क मिट जाता है। सब एक जैसे सादा कपड़ों में, नंगे पांव या सादा जूतों में एक ही रास्ते पर चलते नजर आते हैं। अब जरा करबला शहर की बात कर लेते हैं, जहां ये सफर अपनी मंजिल को पहुंचता है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक वाक़े है, जो इंतहाई खूबसूरत और अजीमुश्शान तामीर है। इसके करीब ही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी मौजूद है। दोनों रोज़ों के सुनहरी गुंबद और मेहराबें रात की रोशनी में एक अजीब सा रूहानी मंजर पेश करती हैं। जब लाखों ज़ायरीन इकट्ठे इन गुंबदों की रोशनी में दाखिल होते हैं तो ये मंजर अल्फाज में बयान करना मुश्किल है।
इसके अलावा करबला में दीगर तारीखी मकामात भी हैं जहां वाकया करबला के माइसेल्फ वाकयात पेश आए, जैसे वो जगह जहां खीमे लगाए गए थे, वो मकाम जहां पानी की रसाई रोकी गई थी, और वो मिरांदा जहां हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने आखिरी मार्का लड़ा। इतने बड़े इज्तमा में सफर करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज भी है, इसीलिए ज़ायरीन को कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दिया जाता है। आरामदह और मजबूत जूते पहनना, साथ में जरूरी अद्वियात रखना, धूप से बचाव का सामान और टोपी साथ रखना, और अपने ग्रुप या रहनुमा के साथ मुसलसल राब्ते में रहना इंतहाई जरूरी समझा जाता है। चूंकि इस सफर में लाखों अफराद एक साथ चलते हैं, इसलिए धक्कम पीर से बचना और रास्ते में दिए गए हिफाजती इंतजामात की पैरवी करना भी अहम होता है। इराकी हुकूमत और मकामी रजाकार तंजीमें हर साल इस अजीम इज्तमा के लिए खुसूसी हिफाजती, तिब्बी और ट्रैफिक इंतजामात करती हैं, और हजारों कैमरे और रजाकार रास्ते भर निगरानी करते हैं ताकि ज़ायरीन महफूज रहें। अब कुछ दिलचस्प हकायक और आदाद वो शुमार की बात करते हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। अरबईन के मौके पर हर साल 2 करोड़ से ज्यादा ज़ायरीन करबला पहुंचते हैं, जो मक्का में हज के दौरान आने वाले ज़ायरीन की तादाद से कई गुना ज्यादा है। इस दौरान रास्ते में हजारों की तादाद में मौक़िफ़ कायम किए जाते हैं, जहां लाखों रजाकार बिला मुआवजा खिदमत अंजाम देते हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक इस सफर के दौरान रोजाना लाखों लीटर पानी और टन के हिसाब से खाना तकसीम किया जाता है। ये सब कुछ किसी हुकूमती फंडिंग के बगैर सिर्फ आम लोगों के अतियात और मेहनत से मुमकिन होता है। इसी वजह से कई बैनुल-अक़वामी इदारे और मुहक्किकीन अरबईन को दुनिया का सबसे बड़ा रज़ाकाराना इंसानी खिदमत का नमूना करार दे चुके हैं। दोस्तों, इख्तिताम में अगर हम वाक़या करबला से हासिल होने वाले असबाक की बात करें तो ये वाक़या हमें सिखाता है कि हक और सच्चाई के लिए कुर्बानी देना कभी रायगा नहीं जाती। ये हमें सब्र, ईसार और जुल्म के खिलाफ डट जाने का सबक देता है। ये हमें सिखाता है कि तादाद की कमी कभी हक की राह में रुकावट नहीं बनती, और ये कि इज्जत के साथ जीना और मरना हमेशा बेहतर है बनिस्बत जिल्लत की जिंदगी के। अरबईन का ये अजीम पैदल सफर आज भी इसी पैगाम को जिंदा रखने का जरिया है, जहां इंसानियत, खिदमत और भाईचारा एक साथ नजर आते हैं, और जहां दुनिया भर के लोग एक ही मकसद के तहत इकट्ठे होकर ये साबित करते हैं कि मोहब्बत और कुर्बानी का पैगाम आज भी जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सा मुल्क या मौजू देखना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं अगली वीडियो में।